नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न रखे गए हैं, जिससे कि पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद से मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इन 50 प्रश्नों की सीरीज को। अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी होमगार्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या अन्य जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्न भारत के भूगोल से रहने वाले हैं। इसमें भारत के भूगोल के लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 50 प्रश्नों की सीरीज को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या कच्छ। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा? तो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का पहले नाम और एक नाम क्या था? तो पिगमिलियन पॉइंट। इसका और एक नाम क्या है? तो पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, गंगा है या गोदावरी है। तो हम सभी को मालूम है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा या ऑप्शन डी है गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर गंगा नदी। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। और प्रश्न 3 है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। तो आप लोग बताइए थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। हम सभी को मालूम है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 दिया है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है राजस्थान। तो इसमें भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन डी राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। और प्रश्न नंबर 5 है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी जमुनोत्री से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलता है। तो उसी प्रकार से कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है अमरकंटक, ऑप्शन बी दिया है ब्रह्मगिरी पर्वत, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत पांचवा का सही आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है हमारा कि सबसे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है तो भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या सरदार सरोवर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध यदि कहेगा तो हीराकुंड बांध होगा, जो कि कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर। उड़ीसा राज्य में महानदी पर है हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। और प्रश्न नंबर 7 है गंगा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या लाल सागर में। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है, लाल सागर में गिरती है।
तो गंगा नदी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या लाल सागर। तो सभी लोगों को मालूम है कि गंगा नदी जो है भारत से गुजरकर और कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये दुनिया का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के का जो डेल्टा है उसी को कहते हैं, और इसका एक और नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यही डेल्टा है। तो गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा, कावेरी या गंगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है और उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है उसका दूसरा एक और नाम क्या है? तो नीलगिरी है, अरावली है, सह्याद्री है या सतपुड़ा है। तो पश्चिमी घाट श्रृंखला का अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो नीलगिरी तो एक पर्वत हो गया, ये नहीं होगा। अरावली जो कि राजस्थान राज्य में है, सह्याद्री या सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सह्याद्री। इसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम हो जाएगा सह्याद्री। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो शिलोंग में, चेरापूंजी में, मासिनराम या दार्जिलिंग में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है, मासिनराम। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, मेघालय में है मासिनराम। ठीक है, तो भारत का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। चेरापूंजी पहले जगह था जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्शन ए है माउंट आबू, ऑप्शन बी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी है दोधिया और ऑप्शन डी है कालिया। ठीक है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट आबू, तो होगा नहीं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है, 1722 मीटर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होगा, और गुरु शिखर की सबसे ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, और प्रश्न नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान है, ऑप्शन ए देखिए अंडमान, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी सॉल्सेट या ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है यह द्वीप। ठीक है, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो आप लोग इसको सही ध्यान रखिएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 दिया है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा समुद्री रेखा बनाता है, समुद्री लाइन बनाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरल। सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य जो है तो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, वह हो जाएगा गुजरात राज्य। और सबसे यदि पूछेगा कि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम तटरेखा वाला राज्य आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। और प्रश्न नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन देखिए सांभर झील, लोकटक झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। तो सांभर होगा, लोकटक होगा, चिल्का होगा या पुलिकट होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चिल्का झील। और चिल्का झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, और चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। और प्रश्न नंबर 14 है,
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन देखिए इसमें, मतलब गोदावरी जैसे अभी पढ़े हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, जमुना कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, वैसे ही गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी के बारे में बताना है आप लोग को, इसके उद्गम स्थल का। तो देखिए ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, या ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, और गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जो दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। और प्रश्न नंबर 16 है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य जो हैं कौन है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक, और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इस ऐसे करके 8 राज्य हैं जिसमें कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस ढाल किस दिशा में है? दक्कन के पठार का ढाल किस दिशा में है? दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है, तो उसका जो ढाल है वो किस दिशा में है? पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण है, या दक्षिण से उत्तर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न 18 नंबर है, और देखिए इसमें दिया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, केटू, या कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जब पूछेगा तो उसमें तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा तब आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? नंदा देवी होगा, माउंट एवरेस्ट होगा, केटू होगा, या कंचनजंगा होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछेगा तो ग्रीनलैंड द्वीप होगा, लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो कि नदी द्वीप है तो वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है सॉल्सेट द्वीप, माजुली द्वीप, ऑप्शन सी है एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप हुआ माजुली। और यह किस नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 पर। ठीक है, और क्वेश्चन 20 है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण है जो कि एक जानते हैं कच्छ जिला है, और ये रेगिस्तान यहाँ पे है, कच्छ का रेगिस्तान, इसको कच्छ का रण बोलते हैं। तो ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, और महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या हरियाणा में है? तो कच्छ जिला जो है किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ जिला आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कच्छ जिला किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 दिया है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यानी कि सारी नदियां जो जितने भी ज्यादातर भारत की नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आप लोग को बताना है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, या ऑप्शन डी लाल सागर। तो लाल सागर तो भारत से सटा ही नहीं है, और बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर में, इसमें कौन होगा? बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन सी अरब सागर।
तो इसका सही आंसर अरब सागर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि सबसे पुरानी, अभी एक पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़े हैं ना, तो वही सबसे पुरानी है भारत की। तो हिमालय हो जाएगा, सतपुड़ा होगा, अरावली हो गया, विंध्यन होगा। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23 है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन ए है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 85 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के पास से होकर गुजरता है, इलाहाबाद में। ठीक है, तो मिर्जापुर इलाहाबाद के पास है, तो वहां से गुजरता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है, यानी कि भारत में, यानी कि देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, तो सिर्फ भारत में नहीं बहती है, तिब्बत में भी बहती है, बांग्लादेश में भी बहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि भारत में सबसे पूरी तरह गंगा नदी है, तो भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। लेकिन भारत में बहने वाली जमुना है, तो यह भारत में सिर्फ बहती है। नर्मदा है, भारत में बहती है। और गोदावरी नदी जो है वह भी सिर्फ भारत में ही बहती है। तो इन नदियों में, माने इन तीनों नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। यानी कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो यह इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और यह जो है वह जीएमटी जो है, ग्रीनविच मीन टाइम, तो वहां के समय से ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5.5 घंटा प्लस है। ठीक है, यानी 5.5 घंटा प्लस आगे है। यानी वहां यदि 12 बजे होंगे तो दोपहर में, तो यहाँ पे 5:30 बजे होंगे शाम को भारत में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। और प्रश्न नंबर 25 हमारा है दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। यानी दक्कन का जो पठार है वह किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। तो अवसादी चट्टानों से, और रूपांतरित से, आग्नेय से, या चूना पत्थर से। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि दक्कन का पठार किस प्रकार के पठारों से बना हुआ है। तो यह हो जाएगा आग्नेय पठारों से। ठीक है, कौन सा पठार हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आग्नेय पठार, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय पत्थरों से बना हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। और प्रश्न नंबर 26 है कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा लोहा जो है वह किस राज्य में पाया जाता है। तो झारखंड में, ओडिशा में, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। यानी उड़ीसा जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 पर। और प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। जो लोकटक झील है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है मिजोरम में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी, मणिपुर में। ठीक है ना, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। और प्रश्न नंबर 28 हमारा है पश्चिमी तट का सबसे चौड़ा भाग कहाँ है। पश्चिमी तट का, यानी कि जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है, तो उसका सबसे चौड़ा भाग किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील डल झील है, बुलर झील है, लोकटक झील है, या सांबर झील है। तो इसका आंसर भी आप लोगों को मालूम होगा,
ये चारों जो झीलें हैं वो भारत में ही स्थित हैं। और सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, तो वुलर झील हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब तो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित राज्य में बढ़ चुका है, तो वुलर झील होगा और यह भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, हेमिस या रणथंभौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन सी, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो हेमिस हाई राष्ट्रीय पार्क है, जो कि ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर, और प्रश्न नंबर 31 हमारा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है, दूधसागर है, जोग फॉल्स है या चित्रकूट फॉल्स है। तो आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा या बड़ा जलप्रपात है, 255 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 255 मीटर इसकी ऊंचाई है, 255 मीटर, और कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित जलप्रपात है और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और किस नदी पे है दोस्तों, तो शरावती नदी पे स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रश्न नंबर 32 है सतपुड़ा पर्वत किस दो नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा जो पर्वत है वह किन दो नदियों के बीच स्थित है, गंगा और यमुना के बीच में स्थित है। आप लोग ध्यान से बताइएगा, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, गोदावरी और कृष्णा या महानदी और ब्राह्मणी नदी के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सतपुड़ा पर्वत है वह किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33, और प्रश्न नंबर 33 है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने में आपका असम राज्य जो है 1 नंबर पे है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु, विद्यासागर सेतु, बोगीबील ब्रिज या बांद्रा वर्ली हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले था महात्मा गांधी सेतु लेकिन इस समय हो गया है बोगीबील ब्रिज, और यह किस राज्य में है, तो असम राज्य में स्थित है, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। अब प्रश्न नंबर 35 हमारा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो लेह है, कारगिल है, द्रास है या सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो लेह हो जाएगा, कारगिल हो जाएगा, द्रास हो जाएगा या सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत का सबसे उत्तर, जैसे दक्षिण बिंदु हम लोग पढ़े थे इंदिरा पॉइंट, वैसे ही उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। उत्तरी बिंदु हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, यानी कि जो भारत में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, ठंडियों के दिन में वर्षा होती है, तो वह किस कारण से वर्षा होती है। मानसून से होती है, क्या सर्दियों के दिन में जो वर्षा होती है मानसून के कारण होती है, चक्रवात के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, व्यापारिक पवनों के कारण होती है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। हमारा प्रश्न नंबर 37 है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा समुद्री तटरेखा से लगा हुआ राज्य है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ऊपर भी मैं इसका आंसर बता चुका हूँ। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात राज्य जो है वह सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। और प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्रफल कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मैंग्रोव वन क्या होते हैं, यानी कि जो वैसे पौधे जो खारे पानी में भी सरवाइव कर लेते हैं, खारे पानी में उगते हैं, वैसे पौधों से जो वन बनते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइए, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा जो आप लोग पढ़े हैं, तो सुंदरबन वही है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पर कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। अभी हम लोग जगह देखे थे दोस्तों कि जगह कौन सा है, मासिनराम, और मासिनराम किस राज्य में स्थित है, वही प्रश्न ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो असम होगा, मेघालय होगा, केरल हो गया, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, और मासिनराम जो जगह है वह भी मेघालय में ही स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40। और प्रश्न नंबर 40 हमारा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, यानी सबसे पूर्व में स्थित जो राज्य है वह भारत का कौन सा राज्य है। असम होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम होगा या अरुणाचल प्रदेश होगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है। तो असम, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो यह आपका हो जाएगा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन होगा। तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है जो चीन से और म्यांमार से सीमा बनाता है, दो देश के साथ सीमा बनाता है, चीन और म्यांमार के साथ। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। और प्रश्न नंबर 41 है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। पेंगोंग सी, डल झील, तोत्सो मोरिरी या बुलर झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तोत्सो मोरिरी झील। 41 नंबर प्रश्न का भारत की सबसे ऊंची जो झील है तोत्सो मोरिरी झील हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तोत्सो मोरिरी झील। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। प्रश्न नंबर 42 हमारा है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है, गंगा का बेसिन है, गोदावरी का है या नर्मदा का है। तो सबसे ज्यादा नदी बेसिन जो है, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो गंगा का नदी बेसिन हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी बेसिन में निवास करती है। ठीक है ना, बहुत उपजाऊ भाग है यह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, आप लोग जानते होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, यानी जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो उसमें जो काली मिट्टी है वह किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो देखिए, ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास, ऑप्शन डी। क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कपास। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, यानी जो भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो सबसे देखिए, ऑप्शन ए है जवाहर टनल, ऑप्शन बी है रोहतांग टनल, ऑप्शन सी है अटल टनल या ऑप्शन डी है चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अटल टनल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अटल टनल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर होगा अटल टनल। और अब चलते हैं
अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 45। ठीक है, और प्रश्न नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो लद्दाख है, कच्छ है, थार है या कोल्ड डिजर्ट है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, थार का रेगिस्तान। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन हो जाएगा? तो थार का रेगिस्तान हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। हमारा प्रश्न नंबर 46 है, गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? गोदावरी नदी है वह भारत में बहने वाली, पूरी तरह से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और यह किस सागर में जाकर के गिरती है? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। दक्षिण भारत की नदी है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। और जितनी भी भारत की ज्यादातर नदियां हैं दोस्तों, तो वह बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। प्रश्न नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारी पानी का झील कौन सा? ऊपर भी हम लोग इस प्रश्न को पढ़े हुए हैं, रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में? भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। उड़ीसा हम लोग पढ़े हैं, जो कि उड़ीसा जो है वहां पे सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? जो अरावली पर्वत है वह किस राज्य में है? हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है या दिल्ली है? अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? तो हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में या दिल्ली में? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत जो है हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है। सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार है दोस्तों राजस्थान राज्य में है, और यही में राजस्थान राज्य में ही इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर भी स्थित है, 1722 मीटर ऊंचा है। अब चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या बुंदेलखंड का पठार? तो जो भारत का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों वह है दक्कन का पठार। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न भारत के भूगोल संबंधित। आज यह पहला भाग था और दूसरा भाग भी इसका बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। जितने जो भी प्राप्त 50 प्रश्न थे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए कि आप लोग परीक्षा में सफल हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।